देखिए, जरा गौर से देखिए कि आपके हाथों की लकीरों में अल्लाह की कुदरत क्या इशारे दे रही है और आपके हाथों की लकीरें आपसे क्या कह रही हैं। क्यों रुक जाते हैं आपके सारे काम और कैसे होंगे पूरे आपके सारे अधूरे काम। ना जाने क्या लिखा है आपके हाथों की लकीरों में और आपके हाथों की लकीरें आपको क्या दे रही हैं पैगाम। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपकी छोटी उंगली तीसरी उंगली की लाइन से बड़ी है तो समझ लीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश आप जो कोई भी करते रहेंगे, हर बार आप कुछ ना कुछ पाते ही रहेंगे। और अगर आपकी सबसे छोटी उंगली तीसरी उंगली के लाइन के नीचे आती है तो आपको कोई ना कोई परेशानी जिंदगी भर लाहक रहेगी ही रहेगी। यूं मालूम होगा कि कोई इम्तहान है जो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। चीजें आपकी जिंदगी में मुतवस्सित ही चलती रहेंगी अगर छोटी उंगली आपकी तीसरी उंगली के लाइन के बराबर रहेगी। जिनकी छोटी उंगली लाइन से आगे निकल गई वो आगे और ज्यादा निकलने के लिए या मुइज़्ज़ो पढ़ें, और जिनकी उंगली रह गई छोटी वो अपना दिल छोटा ना करें, वो पढ़ें या बदियो लजाए बिलखैर। फिर आ जाइए अपने हाथ के शेप की जानिब। अगर आपका हाथ कदरे बड़ा है तो समझ लीजिए कि मामलात के हवाले से इसकी गिरफ्त भी उतनी ही ज्यादा मजबूत रहेगी। यानी कि जो कोई भी काम आप करेंगे उसमें खैर बरकतें कुदरती तौर पर शामिल होती रहेंगी। अगर रेक्टेंगुलर शेप कहेंगे अगर हम बड़े हाथ को, तो छोटे हाथ को हम कहेंगे स्क्वायर शेप का। अगर आपका हाथ कदरे छोटा है तो समझ लीजिए कि दस्तरस आपकी चीजों की जानिब कम से कम रहेगी। यानी कि मेहनत तो करेंगे आप बहुत ही ज्यादा, लेकिन उम्मीद की रोशनी आप तक कम ही पहुंच पाएगी। और अगर आपके हाथ का साइज नॉर्मल है, यानी कि ना ही ये लंबाई में है ना ही चौड़ाई में, दरमियाने हाथ का मतलब बस यही है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों की जितनी हो सके इमदाद कीजिए। बड़े हाथ वालों को अपनी दस्तरस को मजीद बढ़ाने के लिए सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और छोटे हाथ वालों को अपने इन्हीं हाथों से या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या कबीर पढ़ना है। अगर आपको भी अपने नसीब की भलाइयों का इंतजार है तो इन भलाइयों का इंतजार आपको मजीद नहीं करना पड़ेगा, बस शेयर का बटन दबाइए। हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता, बस ये सब कुछ पहले से इंसान के नसीब में लिख दिया गया है। लेकिन फिर भी हर इंसान ये जानना चाहता है कि जो कोई भी वो कोशिश कर रहा है क्या वो उसमें कामयाब होगा या नहीं, या फिर मेहनत जो कर रहा है इंसान उसका फल उसे कब मिलेगा। यहाँ जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि दोनों हाथों की लकीरें अगर आपस में बराबर हैं तो आपकी जिंदगी में भी सब कुछ बराबर ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके दोनों हाथों में लकीरें ऊपर नीचे हैं तो हो सकता है कि जिंदगी में आपकी चीजें ऊपर नीचे ही चलती रहें। अगर आपको दोनों हाथों को करीब लाने से दरमियानी लाइन को बराबर बे बनता है तो इस बे की वजह से आप बेशुमार दौलत पाएंगे, बेशुमार इज्जत और बेहिसाब वकार पाएंगे। और अगर ये बे टूटा हुआ बनता है या ऊपर नीचे बनता है तो इसी टूटे हुए बे की वजह से लोग आपको बिला वजह रुसवाई की तरफ धकेलते रहेंगे और बिला वजह बेशुमार आपको धोखे मिलते रहेंगे। फिर बेकदरी आपको ऐसी मिलेगी कि आपकी हर कोशिश बेवकत होकर रह जाएगी। रोशनी का क्या मतलब कि अब दिन निकल आया, अब तारीकी का, अंधेरे का कोई काम नहीं। तभी तो वसवसे भी रात की तारीकी में ही इंसान को अक्सर आते हैं। शैतानी किसी भी वार को अपने तक पहुंचने मत दीजिए, अपने आप को अंदर से पाक कीजिए। रोशनी सेंटर है ही आपको नीट एंड क्लीन करने के लिए रूहानी तौर पर। अपनी जाहिरी दुनिया को ठीक करते रहने से बेहतर है कि अपनी बातिन की दुनिया को रोशन कीजिए। अपने रूहानी मामलात की सही आगाही के लिए, अपने सही रूहानी इस्तिखारे के लिए इन नंबरों को मिलाइए। समझने वाली बात यह है कि क्रिकेट के अंदर कभी कभार टॉस को जीतने या हारने से भी आपकी जीत या हार की डायरेक्शन तय हो जाती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये तो किस्मत का खेल था। क्या आपको ये चाहिए कि आप टॉस जीतने की प्रैक्टिस करेंगे या फिर अपनी क्रिकेट को आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ करना होगा? वैसे भी जीत और हार तो इंसान के हाथ में है ही नहीं। देखते हैं कि आपके हाथ में फिर है क्या। अगर आपके हाथ में एम, वी या एक्स कुदरती तौर पर बनता है तो इस बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीली जानने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत पर बेशुमार भरोसा कीजिए, इन दोनों हाथों को उठाइए और दुआ का सहारा लीजिए। कमेंट्स में चले आइए, फिर देखिए कैसे दुआ के जरिए आपकी किस्मत और हालात बदलते हैं। अपने हाथों को जरा गौर से देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत कुछ मिलने वाला है। अब अपने हाथ को ऐसे सीधा करके अपने सामने रख कर देखिए। अगर आपके हाथ की तीसरी उंगली पहली उंगली से बड़ी है तो आपको अपने आसपास के धोखेबाजों से बचकर रहना चाहिए।
और अगर आपकी शहादत की उंगली तीसरी उंगली से बड़ी है तो समझ लीजिए कि लोगों की भलाई का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे लेने वाला है। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी शहादत की उंगली आपकी दरमियानी उंगली के बराबर नजर आए तो समझ लेंगे पूरी दुनिया में तो बहुत दूर की बात है, आपको अपने घर के अंदर भी अपना मुकाम बनाने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। बस ये अल्फाज रख ले मेरे अपने पास कि या अल्लाह या खालिक या खबीर पढ़ने वाला अपनी जिंदगी में कभी भी खसारा नहीं पाएगा। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, अपने हाथ की जानिब देखिए। इस तरह अगर आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान अगर क्रॉस या एक्स का निशान बन रहा है तो अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेंगी जिंदगी में और लोग आपको प्रायोरिटी कम देंगे। और अगर मुट्ठी बंद करने की सूरत में शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान वाय बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जिंदगी में आपको कामयाबियां मिलेंगी तो जरूर, लेकिन आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर तीन धारी तलवार बन रही है यानी कि ट्राइडेंट बन रहा है तो समझ ले कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना आपको अक्सर और बार बार करना होगा। किस्मत बेशक हमारे हाथों में लिखी हो सकती है, लेकिन किस्मत पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। इस बात पर फिर क्या रोना। इन्हीं हाथों से खूब सारी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलैसल इंसान इल्ला मा सा, और ये कि इंसान को उतना ही मिलेगा कि जितनी की उसने कोशिश की। अपने हाथों की लकीरों को पीटते कोसते रहने से लाखों दर्जे बेहतर है कि इन्हीं हाथों को उठाइए और खूब सारी दुआएं मांगिए। कमेंट्स में चले आइए, अपनी जिंदगी का सारा दुख सारी तकलीफ, अपने आगे जिंदगी का सारा प्रोग्राम बताइए। यहाँ कराची पाकिस्तान रोशनी सेंटर में दुआया लिस्टें बन रही हैं, अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। कोई बात अगर आपके दिल को भाई हो तो इन बातों को आगे बढ़ाइए, और अगर हो जिंदगी में कोई भी मुश्किल सवाल तो इन नंबरों को मिलाइए, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।